हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले दिन जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था क्लास 11th की, उसमें हमने क्या पढ़ा था? तो मल्टीपल एंगल की बात किए थे हम लोग, और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला वगैरह था वो सब आपको लिख करके दे दिया गया था। और शायद हमने कहा था कि जो दो फॉर्मूला मैं छोड़ रहा हूं उसको आप लोग प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो पता नहीं कि आप लोगों ने प्रूफ किया है या नहीं किया है। बाकी सब मैंने प्रूफ कर दिया था और उम्मीद है कि वो सारा का सारा आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। उस दो फॉर्मूले की पहले बात करेंगे जो दो हमने छोड़ा था, पहले उसको प्रूफ करेंगे। जिसमें शायद एक था LHS में tan 3a था ना, और एक शायद बचा था cos 3a वाला। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग tan 3a की बात कर लेते हैं। tan 3a को हम लिख सकते हैं tan a प्लस 2a, लिख सकते हैं ना। tan 3a को क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस 2a। अब इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। किस फॉर्मूला पे? तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan a प्लस b इक्वल टू क्या पढ़ा है? tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? tan a और tan b के जगह पे हमारा 2a है, तो tan 2a बटा 1 माइनस tan a, तो tan a और b के जगह पे क्या है? tan 2a। इस स्टेप को समझने में कोई दिक्कत किसी को भी शायद नहीं ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? हमने देखा होगा कि tan 3a का जो फॉर्मूला है उसमें इक्वल के बाद 3a 2a कुछ नहीं है, क्या है? केवल हमको a लाना है। ठीक है, a के रूप में लाना है। तो a के रूप में जब लाना है तो हम क्या करेंगे? पहले 2a को फिर a के रूप में चेंज करेंगे। तो पिछले दिन हमने लिखा था tan 2a इक्वल टू क्या लिखा था? 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है tan 2a इक्वल टू, फिर 1 माइनस tan a रहेगा और tan 2a को फिर लिखेंगे 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। बात समझ में आ गई? फिर क्या करेंगे? अब इसके नीचे एक है, फिर इसके नीचे भी, इस 1 के नीचे भी एक है। अब आप क्या करिए, पहले ऊपर वाला का जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होने वाला है वो करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, tan a से इसमें गुना होगा 1 में, तो ये हो जाएगा tan a, और tan a से tan स्क्वायर में गुना होगा तो ये हो जाएगा tan QA। अब प्लस ये 2 tan a का 2 tan a ही रहेगा। फिर नीचे वाला का एलसीएम भी हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, फिर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर a। समझ में आ गई बात? अब फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या देगा ये बताइए? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं है ना? तो अब हम लोग चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan a और 1 tan a दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 3 tan a, और ये है tan QA बाई ये 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब क्या होगा? ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये उलट जाएगा, तो उलटेगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 2 tan स्क्वायर और 1 tan स्क्वायर टोटल मिला के क्या होगा? 3 tan स्क्वायर। फिर इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 3 tan a माइनस tan QA बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आप अपना फॉर्मूला उलट के देखिए, शायद मैंने RHS में यही लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो फॉर्मूला था
वो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब एक जो बचा है हमारा जो कि कॉस वाला है ना। तो आइए हम लोग इसको भी इधर प्रूफ करके देख लेते हैं। इधर हम इसको भी प्रूफ करेंगे इस साइड में। इधर थोड़ा एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इसीलिए स्पेस को रहने दीजिए। तो इधर जो फिर हमने पढ़ा था उसमें एलएचएस में क्या था, cos 3a है ना, cos 3a था। फिर cos 3a को हम क्या लिखेंगे, cos a प्लस 2a लिखेंगे ना। तो a प्लस 2a लिखेंगे। अब क्या होगा, cos a प्लस b का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b पढ़ा है ना फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी आप देखे होंगे कि 3a से हम जो हमारा जो रिजल्ट है उसमें ना तो 2a लाना है ना 3a लाना है। वहां हमें क्या लाना है, केवल हमें a लाना है। क्या लाना है, केवल हमें a लाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, केवल a लाना है तो इसको a में चेंज करेंगे। cos a को छोड़ देंगे, cos 2a को लिखेंगे cos a स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। और माइनस साइन a को छोड़ेंगे, फिर साइन 2a को क्या लिखेंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a को क्या लिख दिया, 2 साइन a इंटू कॉस a। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या देगा, आगे बढ़िए, इसमें कॉस से कॉस में गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यू ए। फिर कॉस से साइन स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। और फिर साइन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना स्टेप हुआ। इसके भी आगे हम बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है ना वो केवल कॉस में है। हमारा जो रिजल्ट है वो किसमें है, ओनली इन कॉस। तो क्या होगा, फिर साइन जहां जहां भी हमें नजर आ रहा है उसको हम कॉस में चेंज करेंगे। इससे पहले हम एक काम करिए, देखते हैं यहाँ ये कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर है, ये भी कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर है। तो ये 2 माइनस है 1 ये है, तो ये हो जाएगा 3 कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉस क्यू ए 3 कॉस ए भी रहेगा। इस साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉस क्यू ए, 3 कॉस ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉस ए, और ये माइनस माइनस प्लस 3 कॉस ए से कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस क्यू ए, होगा ना, 3 कॉस क्यू ए। तो ये हो जाएगा कॉस क्यू ए 3 कॉस क्यू ए, तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। तो आप इस तरीके से देखिए कि ये वाला रिजल्ट भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, इतना तक स्टेप में कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइए, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका क्लियर हुआ। इसके आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत स्लो पढ़ा था, अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए कि उम्मीद है कि अब लगभग सब लोगों का बेस जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का ठीक हो गया होगा। ठीक है, तो इसी में अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीपल एंगल। क्या पढ़ा था, मल्टीपल एंगल। अब भी हम लोग पढ़ने चलेंगे सब मल्टीपल एंगल, मतलब उसका भी आधा हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका भी आधा हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, 2a से हम a में जाएंगे। जैसे यहां 2a से 3a से इस फॉर्मूला में हम लोग a में गए थे ना, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने 2a से a में गया था वैसे ही a से अब a/2 में जाएंगे। मतलब एंगल को फिर से आधा करना है। क्या करना है, एंगल को फिर से आधा करना है। जैसे हमने पढ़ा है साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो इसी में यदि हम 2a के जगह पे हम a रखने जाएंगे तो फिर यहाँ a के जगह पे क्या रखना होगा, a/2। मतलब ये यदि हाफ हो जाता है
तो हमको ये भी क्या कर देना होगा, हाफ कर देना होगा। क्या करना होगा, हाफ करना होगा। जैसे हमने पढ़ा है cos 2a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है ना। तो फिर इसी में यदि हम cos a लिख दे तब ये क्या दे देगा, cos स्क्वायर a बाई 2। क्यों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये एंगल आधा हो रहा है, मतलब ये 2a था तो a दुगुना था तो अब आधा हो गया, मतलब क्या हुआ, 2 से भाग हो गया। तो यहाँ भी a है तो हम 2 से भाग करेंगे, और जब भी 2 से भाग करेंगे तो उसके नीचे में 2 लिख देंगे। तो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। समझ गए बात, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा है 1 प्लस cos 2a, क्या पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर a। 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर a। तो अब हम यदि लिख दें कि 1 प्लस cos a तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2। मतलब इसी तरीके से ये जो एंगल होगा वो हाफ होता चलेगा। तो इस तरीके से जो भी फॉर्मूला आएगा अब हम लोग इसको कर सकते हैं। इतने समझदार तो हो गए होंगे, इसका मैं उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल इस तरीके का बना के देखेंगे, या कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिसको निकाल करके देख लेते हैं कि रियली क्या होता है, ठीक है। जैसे अब आपसे कोई कहता है कि साइन 7.5 डिग्री का मान निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन 7.5 डिग्री का। पिछले चैप्टर्स वगैरह में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, 10th में पढ़ा था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे जैसे हमने कंपाउंड एंगल पढ़ा तो वहां आपने देखा कि हम साइन 15, कॉस 15, टैन 15, 75 ये सब किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं कि 15 से भी कम 7.5 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। और आज के बाद से 7.5 के मल्टीपल में जो भी एंगल होगा, 7.5 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, 22.5 डिग्री हो गया, फिर उसका डबल करेंगे 45 डिग्री हो गया। तो इस सब का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1 माइनस cos 2a इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर a। 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। यहां से यदि हम साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2a बटा 2, मतलब यह जो 2 है वो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यह जो 2 है ये इधर आकर के भाग हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे हम इसको सेट करके देखते हैं तो क्या देगा ये, तो साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, साइन 7.5 निकालना, ठीक है। हम साइन स्क्वायर निकाल के फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारा साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a। ये a है तो ये 2a है, मतलब डबल है, तो ये 7.5 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, cos 15 बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपने देखा होगा पिछले चैप्टर्स में कि cos 15 का वैल्यू कितना होता है, देखा था ना, किसी को याद है, हमने पढ़ा था कंपाउंड एंगल में कि cos 15, sin 15 इस सब का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। वैसे निकालते कैसे हैं cos 15, तो आइए फिर से एक बार निकाल करके हम लोग देख लेते हैं। cos 15 डिग्री, इस cos 15 डिग्री का मान हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो cos 15 को या तो 2 एंगल के सम के रूप में या 2 एंगल के डिफरेंस के रूप में लिखेंगे। ऐसा ही क्यों करेंगे,
क्योंकि हमने जो कंपाउंड एंगल पढ़ा था उसमें या तो ऐड के रूप में नहीं तो सब्ट्रैक्ट के रूप में लिखा था। ठीक है, और वो 2 अंक लेंगे हम जिसका वैल्यू हमें याद है, 30, 45, 60, ये सब वैल्यू जिसका वैल्यू याद है उस वैल्यू को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। आप इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, सॉरी ये 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी होता है कितना, 15 डिग्री। और इसी को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, वो भी क्या होता है हमारा, वो भी 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़िए cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला हमने ऊपर में अभी a प्लस बी यूज किया था, लेकिन अब हम लोग a माइनस बी की बात करने चल रहे हैं। cos a माइनस बी क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos 45 कितना होता है, 1/√2। cos 30 कितना होता है, √3/2। cos sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। इस तरीके से ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। हो गया ना, क्या हो गया, √3 प्लस 1/2√2। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे। cos 15 का वैल्यू जो हमको मिला है, ये मिला है √3 प्लस 1/2√2 बाई इस टोटल के नीचे में है 2। ठीक है, तो इतना है। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 2√2 होगा ना। तो अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 और ये -1 बाई 2 है तो अपना रहेगा। इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1 बाई 2√2 इसी। अब ये 1/2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फाइनली जो हमारा रिजल्ट है 2√2 माइनस √3 माइनस 1 बाई 4√2। 4√2 कैसे हो गया, 2√2 से 2 में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये साइन 7.5 डिग्री नहीं बल्कि ये हमारा साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री का वैल्यू निकला है। साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री का वैल्यू निकला है। अब साइन का हमको निकालना है तो क्या करेंगे, अब साइन का जब हमको निकालना है साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू, तो फिर इसी में रूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1 बाई 4√2। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करिए, नहीं होगा तो फिर हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको निकाल देंगे। और आप इसी तरीके से कुछ वैल्यू खुद से निकालने का प्रयास करिए। वैसे आज आपको फिर से निकालना है पीछे वाला वैल्यू सबको, tan 15 डिग्री, cos 75 डिग्री, sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, tan 75 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से हमारा निकलेगा sin 75 डिग्री। और इसके बाद हम लोग निकालने चलेंगे cos 7.5 डिग्री, फिर इसी तरीके से tan 7.5 डिग्री। आप इस तरीके से इस सब वैल्यू को आज निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो फिर कल मुझे बताएंगे, मैं फिर कल इस पे वर्क करूंगा और ये सारा वैल्यू मैं कल फिर से आपको निकाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे अब आप अपना चैप्टर भी बनाना चाहें तो आसानी से बन सकता है। कहाँ तक बनेगा वो मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी 11th में आप RS अग्रवाल को ही फॉलो करें, वो बेहतर है। RS अग्रवाल को फॉलो करें, फिर उसके बाद आप NCERT बनाए। जो चैप्टर आपका RS अग्रवाल से कंप्लीट हो जाता है उस चैप्टर को क्या करेंगे कि आप लोग कहाँ से बनाएंगे, तो NCERT से। तो आज का आपका होमवर्क है 15E तक आप बना सकते हैं। HW है आपका एक्सरसाइज 15A to 15E। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे।
ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ने जाएंगे, कल आपका जो भी होगा होगा, नहीं होगा तो हम लोग इस पे कल बात करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, हो गया, तो फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।